नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है कि हमारी किस्मत बंद सी जाती है। हमें कई बार तो धन लाभ प्राप्त होता है और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सही है, लेकिन अचानक किसी प्रकार का संकट आ जाता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के रूप में हो, या फिर हमारी एकदम आर्थिक हानि के रूप में हो, व्यापार नहीं चलने के रूप में हो। तो हम दोस्तों बहुत ज़्यादा चिंता के अंदर आ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ अब क्या हो गया। तो दोस्तों, जो व्यक्ति घबरा कर किसी प्रकार का गलत काम कर देता है तो वह तो और बर्बादी की तरफ चला जाता है, और जो व्यक्ति निडर होता है और वह सोचता है हो गया, अब मेरे जीवन का निर्माण साक्षात काल भैरव करेंगे, मेरे जीवन का निर्माण भगवान करेंगे, तो उसे कभी भी किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जिनको करने से साक्षात आपको देवों के देव महादेव की कृपा मिलती है, काल भैरव की कृपा मिलती है, हनुमान जी की कृपा देखने को मिलती है, और इसे करने के बाद कभी भी आपके घर परिवार के अंदर संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय कि आपको क्या करना है। कि दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं आ गई है कि किसी ने आपके व्यापार को बांध लिया है, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, दुखों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तब बस आप एक साधारण सा उपाय करें, 5 काली मिर्च के दाने लें। दोस्तों, यह होता इसीलिए है कि राहु का दोष, केतु का दोष, शनि का दोष, या हमारे द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब आप क्या करें, एक मुट्ठी काली मिर्च लें और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 दाने लें। 5 दाने काली मिर्च के लेने के बाद उसे अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लें। मुट्ठी के अंदर बंद कर लें। दोस्तों, काली मिर्च नकारात्मकता को सौंपती है और इन सारे देवी देवताओं को प्रसन्न रखने का कार्य करती है, आपकी बंद किस्मत को सौंखाती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तब आप इसे ले लें और अपनी मुट्ठी को बंद करने के बाद इस काली मिर्च को 7 बार अपने माथे से, अब घड़ी की जिस प्रकार दिशा होती है उस प्रकार आपको अपने माथे से घुमा लेना चाहिए। 7 बार घुमाने के साथ ही आप ओम शिव नमस्तुभ्य, ओम शिवाय नमः नमस्तुभ्य, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा रहे। उसके बाद दोस्तों, परिवार के बिना किसी सदस्य के बात किए हुए, बिना टोकते हुए या बिना आपको बोले हुए अपने घर से बाहर की तरफ चले जाना है। आप बाहर किसी चौराहे पर चले जाएं और आप पहली में काली मिर्च ओम शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करें। उत्तर दिशा की तरफ फेंके, दूसरी आपको दक्षिण दिशा की तरफ, तीसरी आपको पूर्व दिशा की तरफ, चौथी आपको पश्चिम दिशा की तरफ, और 5वीं और अंतिम काली मिर्च आपको ऊपर आसमान की तरफ फेंकनी है, ताकि चारों दिशाओं से नकारात्मकता है, चारों दिशाओं के जो रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप क्या करें, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से बोले, चुपचाप आप अपने घर की तरफ प्रवेश कर जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली के यह दोष, राहु केतु मंगल शनि आदि ग्रह के दोष होते हैं, वह दूर हो जाते हैं और आपको फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें, एक छोटा सा उपाय आप बाहर जाकर नहीं करना चाहते तो काली मिर्च का एक सरल सा उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक छोटे से मिट्टी के दीपक के अंदर काली मिर्च के दाने आ जाए उतने आपको दाने ले लेने हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, लौंग लेते हैं, जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, और घर के अंदर लौंग जलाने से आपका वातावरण सकारात्मक होता है, वास्तु दोष और नकारात्मक दोष आपको प्रवाहित नहीं कर पाते। इसी वजह से आप वह भी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, घर के प्रत्येक कोने के अंदर वह दीपक जिसके अंदर आपने काली मिर्च डाली है वह घर के प्रत्येक कोने के अंदर आपको घुमा देना चाहिए, प्रत्येक कमरे के अंदर, ताकि नकारात्मकता उसके अंदर आ जाए। दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर की छत पर चले जाएं, और घर की छत पर चले जाने के बाद उस काली मिर्च के दीपक के ऊपर आपको कपूर रखना है। कपूर के टुकड़े कर दे या आखा कपूर आपको रख देना है, ताकि उस कपूर उसके ऊपर रह जाए, और उसके बाद दोस्तों उस कपूर को प्रज्वलित कर दे। दोस्तों, जब तक वह काली मिर्च जलकर समाप्त होती है
आपके जीवन के दुख दारुण्य, आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य या किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो वह भी जलकर समाप्त हो जाती है और लौंग की उस सुगंध के माध्यम से सकारात्मकताएं आकर्षित होती है, मां लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपका काम आसानी से बनने लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।